हाय गाइस, क्या हाल चाल। एक्सरसाइज 5.4 है और ये एक्सरसाइज भी बिल्कुल उसी मेथड से होगी जिस मेथड के साथ आपने 5.3 की थी, यानी कि मिड टर्म आपने ब्रेक करनी है। लेकिन इसमें फर्स्ट और लास्ट स्टेप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप क्या है, देखो आपके पास ये है ना 4x। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अब ये है, इसमें देखो 4x² माइनस 16x है और यहाँ पे भी है 4x² और माइनस 16x। ये दोनों वैल्यूज सेम है। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर देना है आपने किसके साथ, y के साथ। लेट यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू 4x² माइनस 16x। ठीक है, अब देखें इसकी जगह हम पुट कर देंगे y प्लस 7 और यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 15 प्लस 16 आ जाएगा। अच्छा, अब ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, ये वैल्यूज इनको मल्टीप्लाई कर दो, y और y मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, y²। y और 15 मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 15y। 7 और y मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 7y। ठीक है, और 7 और 15 मल्टीप्लाई होके ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 105। 105 प्लस 16 आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इनको ऐड कर दो। देखें ये हो जाएगा y² प्लस 15 और 17 ये आपस में ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा, ये 7 था, सॉरी 7 था ना, तो 17 तो नहीं आएगा ना यार। 15 और 7 ऐड होके आपके पास आ जाएंगे 22y। ठीक है, और 105 और 16 ये ऐड होंगे तो ये आ जाएगा प्लस 121। ठीक हो गया। अब ये जो वैल्यू आई है, अब देखें इसको आप यूँ लिख सकते हैं ना, ये a² है, ये b² है, ये 2ab। किस तरह से, मैं ज़रा आपको बताता हूँ इसको ब्रेक डाउन करके। ये हो गया आपके पास a² प्लस 2। ठीक है, और ये आ जाएगा a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या होगी, देखो 11 आएगा ना, 11 आएगा तभी 22 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 11²। 11 किसका स्क्वायर होता है, 1 to 1 का। ठीक है, अच्छा, तो अब देखिए इसको आप यूँ लिख सकते हैं, ये फार्मूला है ना a+b होल स्क्वायर वाला, तो ये आ जाएगा y प्लस 11 और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास होल स्क्वायर आ गया। अब आपने y की वैल्यू दोबारा से पुट कर देनी है। y की वैल्यू दोबारा से पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए पुट y इक्वल टू क्या था, 4x² और यहाँ पे है माइनस 16x। ऐसा ही है, 4x² और माइनस 16x। तो यहाँ पे y की जगह पुट कर दोगे आप y तो नहीं लिखेंगे, 4x² माइनस 16x प्लस 11 और यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर। ऐसे ही है, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, देखिए आगे कुछ नहीं करना यार, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, मैं सोच रहा था यहाँ पे a² और माइनस a² प्लस b² का फार्मूला लगेगा, लेकिन नहीं लगेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये आ जाएगा 2 है ना यहाँ पे, देखो तो अब सेम वैल्यू है, ये भी 9x² प्लस 9x 9x² प्लस 9x सेम वैल्यूज है ना, तो इसको कर दो लेट y इक्वल टू 9x² प्लस 9x। ऐसा ही है। अच्छा, तो अब क्या करना है आपने, यहाँ पे इसको y के साथ रिप्लेस कर देना है, तो y आ जाएगा, y यहाँ पे आ जाएगा -4। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा y -10 -72। ठीक है, अच्छा, अब देखें ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, y², यहाँ पे आ जाएगा -4y, यहाँ पे आ जाएगा -10y और यहाँ पे आ जाएगा +40 -72। ऐसा ही है। अच्छा, तो अब इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y² -14y और यहाँ पे आ जाएगा 40 -72। 40 -72 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक मिनट लेट मी यूज़ कैलकुलेटर, यहाँ पे आ जाएगा -32। ठीक है, अच्छा -32 आ गया। अब आपने क्या करना है, इसकी मिड टर्म को ब्रेक करना है। मिड टर्म को किस तरह से ब्रेक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपने कोई ऐसा नंबर लाना है जिनको मल्टीप्लाई करके 32 आए, ठीक है, और ऐड करके 16 आए। ऐसा ही है, तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐड करके 14 आए -14, ऐसा नंबर है 16 और 2। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ पे y² माइनस 16y, इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 2y -32। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दो से y कॉमन ले लो, इन दोनों से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से y कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा y -16 और यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा y -16। ठीक हो गया। तो ये अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो ये क्या आ जाएंगे, y -16 और यहाँ पे आ जाएगा y +2।
ठीक है। अब ये आपके पास फैक्टर आ गए। अब आपने क्या करना है जी, आपने दोबारा से ये जो वैल्यूज थी, पुट y इक्वल टू 9x² प्लस 9x, ठीक है, ये दोबारा से पुट कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9x² प्लस 9x माइनस 16, और यहाँ पे आ जाएगा 9x² प्लस 9x प्लस 2, ठीक है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस स्टेप की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है इन दोनों क्वेश्चन से, ठीक है। किस तरह से डिफरेंट है, तो देखिए यहाँ पे अब फैक्टर दिए हुए हैं, फैक्टर दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, आपने इनको मल्टीप्लाई करके फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस तरह की बनानी है, फिर उसको आगे सॉल्व करना है। तो पहले इनको रीअरेंज कर लो, रीअरेंज करके आपने लिख दिया x प्लस 2 x प्लस 8, ठीक हो गया। और इसी तरह से यहाँ पे लिख दो x प्लस 4 और यहाँ पे लिख दो x प्लस 6, ठीक है, माइनस 9। अच्छा, अब मैंने रीअरेंज इनको किस तरह से किया, देखिए 8 और 2 को ऐड करो तो क्या आता है, 8 और 2 को ऐड करके आता है आपके पास 10, 6 और 4 को ऐड करो तो तभी 10 आता है, ठीक है। तो इस मेथड से मैंने, अब कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें ये वाला फार्मूला काम नहीं करता, तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, उस टाइम पे आपने मल्टीप्लाई वाला फॉलो कर लेना है, ठीक है। जैसे 8 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो 16 आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कुछ और नंबर आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये प्लस वाला अप्लाई हो रहा है ना, तो कोशिश करनी है आप पहले प्लस वाला देखो, प्लस वाला नहीं हो रहा तो फिर आप मल्टीप्लाई वाला देखो। तो इस तरह से आपने रीअरेंज करना है और फिर इनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, x² प्लस 2x प्लस 8x प्लस 16, ऐसे ही है। अच्छा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा x² प्लस 4x प्लस 6x प्लस 24, ठीक हो गया, 24 माइनस 9, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा x² प्लस 10x प्लस 16, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 10x प्लस 24 माइनस 9, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी ना, तो इसको रिप्लेस कर दो, लेट y इक्वल टू x² प्लस 10x, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये y प्लस 16 और यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 24 माइनस 9, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा y² प्लस 16y प्लस 24y प्लस 16 और 24 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 16 और 24 को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, मैं 1 मिनट कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके फिर आपको बताता हूं। तो इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 384 माइनस 9, ये वाला माइनस 9 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, देखिए इन दोनों को ऐड कर दो, तो इनको ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 24 और 16 को ऐड करने के बाद आ गया 40y प्लस 384 में से 9 माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 375, ठीक है, 375 आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, मिड टर्म ब्रेक करनी है, मिड टर्म इस तरह से ब्रेक करनी है कि मल्टीप्लाई करके ये आए और ऐड करके 40 आए। तो वो नंबर कौन सा है, वो नंबर आपके पास होगा y² प्लस 25y और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 15y और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 375, ठीक है। अब इन दोनों से y कॉमन ले लो, इन दोनों से 15 कॉमन ले लो, तो इधर से y कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा y प्लस 25, ऐसे ही है। और इधर से आप 15 कॉमन लोगे तो ये आएगा y प्लस 25, ठीक है, क्योंकि 15 के टेबल 375 पे 25 टाइम्स जाता है, ठीक हो गया। तो अब ये 20 y प्लस 25 y प्लस 25 ये हो गया y प्लस 25 और यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 15, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब ये आपके पास इसके फैक्टर आ गए। अब आपने क्या करना है, दोबारा से इसकी वैल्यू पुट कर दो, ले पुट यहाँ पे आ जाएगा पुट y इक्वल टू x² प्लस 10x, ठीक है, x² प्लस 10x। अच्छा, अब ये जब आप पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x² प्लस 10x प्लस 25, ये x भी आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 10x, सॉरी आपको नजर नहीं आ रहा था, x² प्लस 10x और यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब ये वैल्यू इधर आ गई तो उसके बाद अब आपने क्या करना है, देखें
ये वाली वैल्यू तो है, इसको ऐसे ही लिख दो, लेकिन ये जो वैल्यू है ना, इसका देखो आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर है 25, ऐसे ही है 25 परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, इधर आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। और इसी तरह से ये आ जाएगा 5 स्क्वायर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये पूरी किसकी इक्वल है, ये x प्लस 5 होल स्क्वायर की इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15, ठीक है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बोला था, आपने कोई ऐसी वैल्यूज लानी है जिनको प्लस करके या मल्टीप्लाई करके सेम नंबर आ रहा हो, ऐसे ही है ना, तो उस तरह से आपने इनको रीअरेंज करना है। तो अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में आप किस तरह से रीअरेंज करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो, तो बस आपने देखना है यहाँ पे अगर इसको x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आएगा, इस तरह से ये दोनों मल्टीप्लाई होके इनका भी 3x आएगा, ठीक है। तो इसको हम रीअरेंज करके लिखते हैं x इंटू एक्स प्लस 3, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 और इधर आ जाएगा x प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये आ जाएगा, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। अब ये आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को एक्स स्क्वायर प्लस 3x को आपने y की इक्वल लिख देना है, ठीक है। तो ये y की इक्वल लिख दोगे तो अब इसी जगह y पुट करोगे तो ये आएगा y इंटू वाई प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1, ठीक है। तो अब ये y इधर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 2y, ठीक है, और ये प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको आगे सॉल्व करना है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, आपने यहाँ पे देखो ये फार्मूला बन रहा है, फार्मूला कौन सा बन रहा है, अगर आप देखो तो ये है वाई स्क्वायर, अच्छा आगे 2ab होता है ना, तो 2a की वैल्यू y है और b की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो ना y प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये y प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया। अब कर दो जी यहाँ पे y की वैल्यू पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी, ठीक है। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखें यहाँ पे भी उसी तरह से वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, आपने पहले इनको रीअरेंज करना है, ठीक है। अब रीअरेंज किस तरह से करेंगे, देखें x प्लस 1 और x प्लस 6 को आपने मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि 6 1 6 और 3 2 6, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने इनको रीअरेंज कर लेना है। अब यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 और इधर आ जाएगा x प्लस 6, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 और इधर आ जाएगा x प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब ये जब मल्टीप्लाई होंगी तो इनका क्या आ जाएगा, इनका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 6x प्लस 6, ठीक है। और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, 3 2 6, ठीक हो गया जी। अच्छा अब आपने क्या करना है, माइनस 3x स्क्वायर ये लिख दिया। अच्छा अब जरा इनको ऐड करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ऐसे ही है, और यहाँ पे ऐड करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर। अब क्या होगा, यहाँ पे आपने कौन सी वैल्यू को रिप्लेस करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 है, इसको आप लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 इसके साथ रिप्लेस कर दो तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास y प्लस 7x, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा
यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 5x, ठीक है, माइनस 3x² आ जाएगा। अब ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आ जाएगा y², ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7x प्लस 7xy, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5xy और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 35x² माइनस 3x², ठीक हो गया। अच्छा, अब इन दोनों को आप माइनस कर दो तो देखिए क्या आएगा, इसको आप यूँ लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा y², यहाँ पे आ जाएगा प्लस 12xy प्लस 32x²। अब आपने इस वैल्यू की मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो इसकी मिड टर्म आप किस तरह से ब्रेक करेंगे? मिड टर्म ब्रेक करने के लिए देखें 8 का टेबल जाता है, 8 4 जा 32 और 8 और 4 को ऐड करो तो 12 आता है, ऐसे ही है। तो इसको आप लिख सकते हैं y² प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32, यहाँ पे आ जाएगा 32x², ठीक है। तो अब यहाँ से y कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा y प्लस 8x, ऐसे ही है। और यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो 4x, 4x कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा y प्लस 8x, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा y प्लस 8x, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 4x, ऐसे ही है। तो अब इसकी जगह पे अगर आप y की वैल्यू दोबारा से पुट कर दो, y की वैल्यू क्या थी x² प्लस 6, तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 6 प्लस 8x, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 6 प्लस 4x, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, देखें इसको अगर आप अरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा x² प्लस 8x प्लस 6, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 6, ठीक है। तो अब यहाँ से आप x अगर कॉमन ले लो, इसमें से x कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा x प्लस 8 प्लस 6 बाई एक्स, इधर x नहीं था तो नीचे डिवाइड कर दो। इसी तरह से यहाँ से भी आप x कॉमन ले लो तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 4 प्लस 6 बाई एक्स, ऐसा ही है। ये x और ये x बाहर लिख लेंगे तो ये आ जाएगा x² और यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस x प्लस 8 प्लस 6 बाई एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4 प्लस 6 बाई एक्स, ठीक है। अच्छा चलें जी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब इसमें आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो अब आप यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यूज हैं, एक है आपके पास यहाँ पे ये आ रही है 100 एंड, अच्छा अब देखें बल्कि ये तो ऐड नहीं हो सकती 144 और ये, क्योंकि इनके ये वेरिएबल्स जो हैं वो अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे क्यूब आ रहा है ना, यहाँ पे क्यूब आ रहा है, यहाँ पे भी क्यूब आ रहा है, तो इसका मतलब है क्यूब का फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब इसके साथ इधर माइनस है तो इसका मतलब है माइनस वाला फार्मूला लगेगा, ऐसे ही है। तो अब देखो माइनस वाला फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, ए क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा ये आपका दो ए माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, वो होता है आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3ab², ऐसे ही है। तो अब आपने यहाँ पे इसका क्या करना है, इसका आपने कुछ यूं करना है कि देखो ये वाला फार्मूले की वैल्यूज देख लो, पहले ए क्यूब है, ये है आपके पास ए, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, 4x, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यूब, ऐसे ही है, माइनस बी क्यूब, अब बी की वैल्यू क्या है, ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 3y, और यहाँ पे भी एक क्यूब आ जाएगा, ऐसे ही है। अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पे आप आगे फार्मूले की वैल्यू पुट कर दो, 3a की वैल्यू क्या थी 4x, तो 4x का स्क्वायर पुट कर दो, b की वैल्यू क्या है 3y, तो 3y आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3a की वैल्यू क्या है 4x और b की वैल्यू क्या है 3y, ऐसे ही है, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये देखो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 3 4 जार 12 और 12 3 जार,
ये आपके पास क्या हो जाएगा, बल्कि नहीं 4 का स्केयर क्या होता है, 4 का स्केयर होता है 16, ठीक है। तो 16 3 और फिर जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपके पास 144 आएगा, ठीक है। इसी तरह से इसका स्केयर क्या होता है, इसका स्केयर होता है आपके पास 9, ठीक है। 9 और 9 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 9 3 27। तो 27 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 7 अंदर 7 7 2 14 28 2 कैरी, और यहाँ पे आ जाएगा 8 और 9 8 9 और 10, तो 108। तो ये वाली वैल्यू आ रही है ना इनको मल्टीप्लाई करके, x और आगे वाई स्केयर भी आ रहा है, ठीक है। तो अब आपने इसको क्या किस तरह से लिख लेना है, इसको आप यूं लिख सकते हैं कि ये आपके पास आ जाएगा 4x, ठीक है, 4x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 3y होल स्केयर, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे ना आप फिर दोबारा से क्यूब का फार्मूला लगेगा, क्यूब का फार्मूला लगेगा। अब क्यूब का फार्मूला किस तरह से लगेगा, देखो ये भी एक क्यूब की वैल्यू है, ये भी क्यूब की वैल्यू है, ठीक है। तो क्यूब का फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना, ठीक है। अब क्यूब का फार्मूला कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे देखें इसके साथ माइनस का साइन है, ठीक है। तो a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला लगेगा, ठीक हो गया। तो अब a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या है, तो पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, a माइनस बी होल क्यूब, ये किसके इक्वल है, ये आपके पास इक्वल आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी, सॉरी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है। अब यहाँ पे ना इसकी वैल्यूज आप जरा पुट कर दो, किस तरह से, देखो पहले ये हमें ये तो पता है ये a की वैल्यू है, a/2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्यूब, ठीक है, माइनस इधर आ जाएगा b, b की वैल्यू ये है b/3, तो इसका आ जाएगा क्यूब माइनस 3। अब यहाँ पे a स्क्वायर है, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या थी, a/2 था, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी यार, ए स्क्वायर बाय 4। तो सिंपल आप लिख दो ए स्क्वायर बाय a/2 होल स्क्वायर लिख दो, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है b/3, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब आप आगे चलो और यहाँ पे देखो फिर 3, अब a की वैल्यू a/2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा b/3 और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो मैं ना आपको इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करके बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे ये क्यूब आ जाएगा, ठीक है, ये b-3, ये भी क्यूब इसी तरह से लिखा रहने, ये 3 और ये 3 कट जाएगा ना, पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा यहाँ पे 3 तो कट गया, ठीक है, पीछे रह जाएगा a स्क्वायर b और नीचे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है, और यहाँ पे रह जाएगा प्लस इधर ये 3 और ये 3 कट जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा 1/2, ठीक है, और इधर रह जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो इसका तो स्क्वायर था ना, तो ये स्क्वायर किसके इक्वल होता है 9 के, तो ये कटेगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 और 2 मल्टीप्लाई होके क्या आएंगे 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा ab स्क्वायर, यही वाली वैल्यू बन रही है ना, ठीक है। मकसद आपको सिर्फ ये बताना था। तो इसको आप यूं लिख सकते हैं a/2 माइनस b/3 और यहाँ पे आ जाएगा होल क्यूब, ठीक है, समझ आ गई है। तो ये आपने बस इनकी जो वैल्यूज है इस तरह से होल क्यूब के साथ लिख के बस आपने क्वेश्चन सॉल्व कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपके पास क्यूब का ही फार्मूला लगेगा, ठीक है। अब क्यूब का फार्मूला किस तरह से लगेगा, देखो यार सबके साथ प्लस के साइन है, ठीक है, सबके साथ प्लस के साइन है, तो a प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो a प्लस बी होल क्यूब वाला फार्मूला आपने लगाना है, तो पहले आप फार्मूला लिख लो, कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल है, ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर, ठीक है। अच्छा
तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये पहली वैल्यू x बाई ए ये आ जाएगा क्यूब, प्लस यहाँ पे दूसरी वैल्यू कौन सी है, a बाई एक्स, ये बी क्यूब की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपने 3 और ए स्केयर की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या थी, एक्स बाई ए और इसका आ जाएगा स्केयर। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या थी, 9 बाई सॉरी ए बाई एक्स। ठीक है, अच्छा प्लस यहाँ पे 3, ए की वैल्यू क्या है, एक्स बाई ए और यहाँ पे आ जाएगी ए बाई एक्स और यहाँ पे स्केयर आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब लेकिन देखो यहाँ पे इधर वैल्यूज क्या थी इसकी, 3 ए बाई एक्स। अब जब इसका स्केयर ले लोगे तो ये एक्स स्केयर और ये ए आ जाएगा, ये एक्स और एक एक्स कट जाएगा, तो पीछे 3 ए बाई एक्स ही रहेगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो देखो, अब ये जो वैल्यूज हैं इनका आपके पास ये फार्मूला बन रहा है ना क्यूब का। ठीक है, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, ए एक्स बाई ए प्लस ए बाई एक्स और यहाँ पे आ जाएगा होल क्यूब। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। अब आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे भी क्यूब का फार्मूला लगेगा। ठीक है, क्यूब का फार्मूला लगेगा, तो आप क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए अब क्यूब का फार्मूला क्या होता है, आपके पास क्यूब का फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर इक्वल टू किसकी इक्वल है, ए प्लस बी क्यूब के। ठीक है, तो अब देखो ये पहली वैल्यू ये ए क्यूब की आ जाएगी 3 ए और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब। इसी तरह से यहाँ पे बी क्यूब की वैल्यू कौन सी है, ये 3 4 3 किसका क्यूब होता है, 7 का, तो ये हो जाएगा 7b और यहाँ पे आ जाएगा होल क्यूब प्लस 3 और ये 3 फार्मूले वाला ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9 ए स्क्वायर और इसी तरह से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 7b। ठीक हो गया, प्लस 3 और यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3a और 7b की यहाँ पे आ जाएगी 49b स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होके आपके पास 441 बन रहा है ना, 441 ए बी स्क्वायर, और ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होके आपके पास बन रही हैं 189 ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये मतलब आपके पास क्यूब का फार्मूला है। तो इसको आप यूं लिख सकते हो ना, 3a प्लस यहाँ पे आ जाएगा 7b। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास क्यूब का फार्मूला आ जाएगा और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 8x क्यूब माइनस 4x प्लस 3 प्लस 2/3x माइनस 1/27x क्यूब। ठीक है, अब ये फार्मूला है, तो अब इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्यूब का फार्मूला है, क्यूब का फार्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, तो देखें क्यूब का फार्मूला क्या है, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब सॉरी माइनस का फार्मूला है ना, बी क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा -3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ऐसा ही है, तो अब ये फार्मूले में जरा आप पुट कर दो, ये आ जाएगा 2x और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा -1/3x और यहाँ पे भी आ जाएगा क्यूब और यहाँ पे आ जाएगा -3। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2x और बी की वैल्यू क्या है 1/3x। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे आएगा आपके पास 3, ए की वैल्यू क्या है 2x और बी की वैल्यू क्या है 1/3x और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। ऐसा ही है, तो अब देखो इसको ना तो एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2x होल क्यूब, इसको ऐसे ही रहने दें, यहाँ पे आ जाएगा 3x, ये भी क्यूब ऐसे ही रहने दें। इसको जरा सॉल्व करें, देखें अब ये 3 और ये 3 आपस में कट जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा, पीछे आपके पास रह जाएगा और ये 4x स्क्वायर और ये नीचे वाला जो 1/x था इसका x और ये स्क्वायर काट जाएंगे तो -4x रह जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई ना -4x। इसी तरह से ये जो दूसरी वैल्यू है, अब इसको देखें तो इसका क्या आएगा, इसका आ जाएगा, इसका जब आप स्क्वायर लोगे तो ये आ जाएगा 3 और 2 ये आपस में मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे 6 और यहाँ पे इसका स्क्वायर लोगे तो ये आ जाएगा
9x²। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9। x और x² कट जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा 2/3x। ठीक है, तो ये 2/3x आ गया ना। ठीक है, तो ये आपके पास क्यूब का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा 2x माइनस 1/3x होल क्यूब। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी इधर स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आई बटन पे क्लिक करके आप नेक्स्ट एक्सरसाइज भी देख सकते हैं।